बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन 6 तारीख यानी कि 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे पहुंच रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है। पहली बार वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला दौरा है उनका, 2 दिन यहाँ प्रवास करेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इस दौरे को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, देश भर में नितिन जी का जाना हो रहा है अध्यक्ष। हालांकि जब प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में थे जम्मू कश्मीर के, तो उनका लगातार यहाँ पर प्रवास रहता था, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें मिले और इसी के लिए अलग अलग बैठकों का जो है सिलसिला जारी रहेगा। एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर और उसके बाद कोर ग्रुप, उसके बाद हमारे ऑफिस में MLA, एक्स MLA सभी के साथ उनका जो बैठना जो है वो रहेगा। किस तरह सियासी दौरा इसको मानते हैं, किस तरह इम्पोर्टेंट है ये दौरा? क्योंकि उस टाइम दौरा आ रहा है जब बहुत सारी चर्चाएं भी हैं। पहले तो समझना चाहिए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, और उसके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है। क्या संदेश लेकर वो यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, जान निछावर की थी, शहादत यहाँ पर पाई थी। देश में 2 विधान नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते, 2 संविधान नहीं रह सकते। 23 जून को उनका शहादत दिवस था। कश्मीर में हम लोगों ने भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया, लोगों के बीच में जाकर, वहीं जहाँ पर उनकी हत्या की गई थी, जहाँ पर उन्होंने शहादत पाई थी। लेकिन उससे बाद 6 जुलाई को उनका जन्मदिन आता है। इस जन्मदिन को भी हम लोग भारी धूमधाम से मनाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि इस बार उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में, देखिए आज बंगाल भी हमारे पास है, उसी बंगाल में पैदा होकर उन्होंने यहाँ पर आकर शहादत दी। बंगाल हमारे पास है, कश्मीर हमारे पास है, पूरा भारतवर्ष आज एक समृद्ध सोच के साथ आगे जो है वो बढ़ रहा है। एक बीज जो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोया था, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है वो लगातार से, क्योंकि वो उस टाइम दौरा कर रहे हैं जबकि बहुत सारी चर्चाएं आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। और अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजौरी और पुंछ के दौरे पर गए थे, वहाँ एक भी MLA उनके साथ नहीं आए। और जो मेरी MLA से वहाँ बात हुई, उनका ये कहना था कि हम अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो क्या बीजेपी कोई खेला करने जा रही है और क्या इस दौरे से उसमें हरी झंडी लगने वाली है? देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि आप कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकालते हैं। सुमीर जी, हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सड़कों के ऊपर हमारे कार्यकर्ता हैं, संसद में मैं वहाँ पर अपनी टीम के साथ हूँ, यहाँ पर हमारे विधायक जो हैं वो असेंबली में लड़ रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हम लोग कभी ऐसी राजनीति नहीं करते। आज उन्हीं के विधायक जो हैं उनके साथ नहीं चलते, हमारे विधायक उनके साथ नहीं चलना चाहते। लेकिन जब वो केंद्र में जाते हैं तो वहाँ से डेवलपमेंट के नाम पर तब उनको प्रधानमंत्री जी भी अच्छे लगते हैं, होम मिनिस्टर साहब भी अच्छे लगते हैं, बाकी मंत्रीगण भी उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अपनी टीमों के साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं। लोग उनसे सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। आपने रिजल्ट सामने देख लिया, नगरोटा में उन्होंने मूंगी खाई। राज्यसभा का चुनाव वो हारे, बड़गाम में वो जीत नहीं सके। आप सोचिए कहाँ खड़े हैं। और वो जानते हैं, इसीलिए तो वो अपना सब कुछ छुपाने के लिए स्टेटहुड की बात करते हैं। कभी मेरा सवाल सीधा है और मैं चाहता हूँ सीधा जवाब। सीधे तो अगर कोई अगर जो नाराज़ लोग उनसे हैं, जो विधायक नाराज़ हैं अपनी पार्टी से, अगर वो आपके साथ आना चाहते, क्या उनको आप वेलकम करेंगे? समीर जी, भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार के साथ काम कर रही है, एक विपक्ष के तौर पर काम कर रही है। काम हम लोग करते रहेंगे। वो उनके विधायक हैं जो सुखी नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। उनको मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अपनी कमियां छुपाने के लिए वो स्टेटहुड की मांग करते हैं। वो जानते हैं कि किसी को भी वो सुखी नहीं, क्योंकि तो कई दावे आ रहे हैं कि 28। तो ठीक है, नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।